बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरब की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है विज़िट वीज़े की। तो एक कंट्री सिर्फ रह गया कुवैत। उसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मेरे पास नहीं थी, वो मैं रिसर्च करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अरब के बाद हम अब एशिया में आते हैं। तो एशिया में पाकिस्तान के साथ एक हमसाया मुल्क है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो अब पाकिस्तान से ईरान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? ईरान के वीज़े की वैसे भी तो वैसे हर मुल्क के वीज़े की काफ़ी कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन जो ईरान का वीज़ा है, इसमें जो जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग जाते हैं वो होता है ज़ियारत वीज़ा, जो कि हमारे अहले तशरीफ़ भाई हैं जो वहाँ पे जो ज़ियारतों के लिए जाते हैं। बाकी भी सब जाते हैं लेकिन वो ज़्यादा जाते हैं। तो जो है ना वो ईरान का एक ज़ियारत वीज़ा होता है। इसके बाद ईरान का टूरिस्ट वीज़ा होता है, ईरान का बिज़नेस वीज़ा होता है। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको एक जो है ना ईरान का जो है वो ज़ियारत वीज़ा उसके मुतल्लिक़ बताऊँगा कि ये आपको कैसे मिलता है, क्योंकि मैंने एक बार लिया था, मैंने एक बार ईरान ट्रैवल किया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मैं बेसिकली वैसे तो अहले सुन्नत जमात से हूँ, लेकिन मैं एज़ विज़िट पे गया था। तो उसके लिए ये था कि विज़िट वीज़ा थोड़ा-सा महँगा था। विज़िट वीज़ा मुझे मिल रहा था तकरीबन 30-35 हज़ार रुपए का, और ये ज़ियारत वीज़ा मिल रहा था 6-7 हज़ार रुपए का। तो मैंने ज़ियारत वीज़ा ले लिया था। बात यही है कि वहाँ पे आप घूमें-फिरें, ज़ियारत करें या एनीवन जो भी है वो आपका। तो मैं आपको दिखाऊँगा, ये वीज़ा मैंने लिया था 2 साल पहले। ये मैंने पाकिस्तान से वीज़ा लिया था, और ये 2 साल पहले मैंने वीज़ा लिया था ईरान का। तो ऐसा वीज़ा होता है, यहाँ पे ये फ़ीस जो आप पे करते हैं वो होती है, ये उनका बाकी ये होता है कि वो आपका मुकम्मल इसमें डाटा लिखा होता है, आप कितने दिन ईरान में रह सकते हैं। आप जो है ना ये वीज़ा कितना अर्सा, ये 90 डेज़ टोटल इसका टाइम होता है जब ये वीज़ा आपका इशू होता है एम्बेसी से। तो उसके बाद जो है आपके पास 90 दिन के अंदर आपने 30 दिन, या कभी-कभी वो 20 दिन का वीज़ा दे देते हैं, कभी-कभी वो 15 दिन का दे देते हैं। तो आप जा सकते हैं। इसका ये एक फ़ायदा ये है कि एक ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट तक जब तक आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, मज़बूत बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं होता, तो आपका वीज़ा नहीं लगता। तो जो है ना एक ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से भी मैंने ये मुल्क विज़िट किया हुआ है। तो दूसरा, ये वीज़ा अब मुझे कहाँ से मिला था, कितने का मिला था? अब इस चीज़ पे आ जाते हैं। ये वीज़ा मैंने लिया था लाहौर, जो कि ईरान का जो कॉन्सुलेट लाहौर में है, मैंने वहाँ से लिया था। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? अगर आपको ज़ियारत वीज़ा चाहिए या आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। आप एक पासपोर्ट और एक शनाख्ती कार्ड, भाई ये 2 चीज़ें हैं, ये आप लेकर जाते हैं ईरान के कॉन्सुलेट जो कि लाहौर में है, जो कैनाल रोड पर, कि लाहौर में कैनाल रोड पर इसका कॉन्सुलेट का ईरानी कॉन्सुलेट का दफ़्तर है। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे दफ़्तर के बाहर जो है ना फ़ोटो स्टेट वाले और दूसरा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले वो बैठे होते हैं। वो आपसे 200-300 रुपये लेते हैं, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं, आप एम्बेसी जाते हैं। तो अंदर जब वेटिंग एरिया में पहले टोकन देते हैं, वहाँ पर आप बैठते हैं, उसके बाद फिर आप अंदर जो है ना वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं। वो आपसे पूछते हैं आप ईरान किस लिए जा रहे हैं, आप अपना पर्पस बताते हैं कि मैं विज़िट के लिए जा रहा हूँ, मैं ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, या मैं बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ, जो भी है। तो वो फिर आपको अगर आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं या आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो आपका एनटीएन वो एक अलग सीरीज़ है, वो इंशाल्लाह फिर हम कभी दोबारा बनाएंगे। तो उसके बाद फिर जो है आप अगर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कहाँ-कहाँ ज़ियारतें हैं, आपने कहाँ-कहाँ जाना है। अगर आपने घूमने-फिरने जाना है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भई आपने कहाँ-कहाँ घूमना-फिरना है, कहाँ-कहाँ जाना है। तो ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। इस वक़्त मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वरना मैं आपको स्टैम्प भी दिखा देता। मेरा पासपोर्ट एम्बेसी गया हुआ है वीज़े के लिए। तो जो है ना ट्रैवल एंड टूरिज़्म का मेरा अपना एक शौक भी है, और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया कि कुछ लोगों को जो है ना मिसगाइड किया जाता है कि भैया ये वीज़ा ऐसे मिलता है, इसके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतने पैसे लग जाते हैं। कुछ नहीं, ये वीज़े की आप देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ।
इस वीज़े की 7875 रुपये मैंने पाकिस्तान से 2 साल पहले फ़ीस जमा कराई थी, 7875 रुपये। तो बाकी जो है अपना आप कोशिश करें क्या ये जितने भी ये अभी आज के दौर में तकरीबन हर बंदा पढ़ा लिखा है, इतना वीज़ा प्रोसेस मुश्किल नहीं है। जिन कंट्रियों का इजीली वीज़ा मिल सकता है कोशिश करें वो वहाँ जाकर चाहे आप पाकिस्तान में हैं चाहे आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो खुद जाकर वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी। और इसके एक और चीज़ जो रह गई है, आप बाय रोड भी ईरान जा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि बाय एयर आप ईरान जाएं, आप बाय रोड जा सकते हैं। पाकिस्तान से आप कोयटा, कोयटा से ताफ्तान, ताफ्तान से आप बाय रोड ईरान जा सकते हैं। अगर आप कराची से हैं तो कराची में भी ईरान का कौंसलेट है, आप कराची से वीज़ा लगवाएं। अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो कोयटा में इसका कौंसलेट है। तो अगर आप KPK से हैं तो इसका कौंसलेट जो है अपना पेशावर में, आप वहाँ से वीज़ा लगवाएं। उसके बाद फिर आप अगर आपने बाय रोड जाना है तो आप कोयटा, कोयटा से फिर एक ताफ्तान है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ताफ्तान से फिर आगे उनका जो बॉर्डर है उसका नाम है मीर जावा। आप वहाँ से जो है ना ईरान जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड जाते हैं ईरान तो तकरीबन 20,000 आपका जाने का लगता है, 20,000 पाकिस्तानी आने का लगता है। तो बाकी वहाँ पे तकरीबन अगर आप 10 दिन रहते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये आपका वहाँ पे खाना पीना, घूमना फिरना और शॉपिंग वगैरह करना। वो शॉपिंग भी तो बंदे पे डिपेंड होता है कि उसने कितनी की करनी है, तो ये सारा कुछ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।